अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ये सेशन हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इससे ये होगा कि आप लोगों को भी काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे हम काम कैसे कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ जो हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो या जिसको आप कोर्स बोलते हैं, तो उसमें क्या-क्या आपके पास होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है और काम किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। साथ-साथ आप जो लोग पहले काम कर रहे हैं, उनसे भी हमारी गपशप हो जाएगी। तो एक चीज़ तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ कम्युनिटी वाला। जो मेरा है, जो मीटिंग में इनको नज़र नहीं आएगा। अ, तो इसमें जो कम्युनिटी वाला ग्रुप है, ये ग्रुप जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि कब बना था, क्यों बना था और कैसे बना था। तो इस पे मैंने काफ़ी सारे रूल लगाए थे और काफ़ी सारे लोगों ने सीखा यहाँ से, बल्कि मैंने खुद भी बहुत सीखा है इस ग्रुप बनाने के बाद इससे। तो अब खैर कोई माने इस चीज़ को ना माने तो उसकी मर्ज़ी, लेकिन इस ग्रुप से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, बहुत सारे लोगों ने सीखा। अभी उस तरह नहीं चल रहा क्योंकि मैं खुद इसमें एक्टिव नहीं हूँ, और इस ग्रुप के बाद मैंने प्रो ग्रुप बनाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं बना पाया। उसकी वजह ये थी कि जो लोग इस काबिल नहीं थे वो उसमें घुस जाते थे बार-बार, तो वो मेरा जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। लेकिन ये है कि अब कोर्स लोग करा रहे थे, पेड कोर्स हो गया, सर्विस, इन चीज़ों के अपोज़िट हमने ये काम शुरू किया था। और मैं ये वज़ाहत कर दूँ, मैं कोर्स वगैरह के खिलाफ नहीं हूँ, ना पेड के और ना ही सर्विस के। लेकिन ये है कि असूल होने चाहिए। अगर कोई सर्विस दे रहा है, क्वालिटी सर्विस दे रहा है, तो उसको मानते हैं। लेकिन अगर कोई फसली है, मतलब आज सर्विस दे रहा है, कल को गायब हो गया, तो वो सर्विस देने वाला नहीं है। वो मतलब समझो कि जो है ना, टाइम पास वाला है या वक्ती दाल लगाने वाला है। इस तरह कोर्स वाला जो है, जो सीज़न वाइज़ सिर्फ़ कोर्स कराता है, वक्ती शुरू कर देता है जब भी उसका काम नहीं होता और बाद में गायब हो जाता है, तो वो भी समझ लें कि वो आपका मेंटोर नहीं है। तो अब जो मैंने ये कोर्स शुरू किया, अभी काफ़ी सारे लोग यही समझ रहे होंगे कि पेड कोर्स है। भाई, पेड कोर्स जो कराते हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो तरीका है, मैंने ज़ाहिर बात है उसी तरीके से करना है। मैं आया ही इसीलिए था कि बाकी लोग जो कर रहे हैं उससे हट के कुछ चीज़ दी जाए, या वहाँ पे जो मुझे गलत नज़र आ रहा था उसको सही करना है। मतलब तनकीद तो हर बंदा ही कर लेता है। अब मुझ पे भी काफ़ी लोग तनकीद करते हैं, अब करना शुरू हो गए हैं। लेकिन वो मेरी तनकीद वाली चीज़ को तो फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे कि मैं अगर तनकीद कर रहा हूँ तो उसके बदले में मैं उसको सही करके भी दिखाता हूँ। जैसे ग्रुप थे, हर ग्रुप पेड था। छोटी-छोटी बात लोग पैसा लेके बताते थे। हमने ग्रुप में आके फ्री बताया। अभी कोर्स है, अगर मैं कोर्स में तनकीद करता हूँ तो कोर्स मैंने शुरू करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कोर्स होता है। अच्छा, इस का जो कांसेप्ट है, ये कोर्स वाला कांसेप्ट है, इसमें जो बुनियादी चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे मैंने ये वीडियो शुरू की थी तो आपको ये ओबीएस नज़र आया होगा। अच्छा, ये ओबीएस मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है और हमारा जो ये कोर्स है ना, इसका बुनियादी कांसेप्ट इस ओबीएस है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं ना अभी मीटिंग में, इनको भी नहीं पता कि इसका बुनियादी कांसेप्ट क्या है, या इनको भी पहली बार पता लगेगा। ये ओबीएस जो है ना सॉफ्टवेयर, ये ओपन सोर्स है, ठीक है? और ओपन सोर्स उस चीज़ को बोलते हैं जो हर एक के लिए हो। इस तरह हमारा ये जो कोर्स है ना, ये भी हर एक के लिए है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, एक शर्त है इसमें, कि ये जो ओबीएस है ना, ये आप क्लेम नहीं कर सकते। आपका कोई रिश्तेदार, कोई बड़े से बड़ा टेक्नीशियन, या कोई जितना मर्ज़ी बड़ा जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो ओबीएस को क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा है। जिसका है उसी का ही है। इसी तरह ये जो सेटअप है, ये कोई क्लेम नहीं कर सकता। ये मैं इसका मतलब ऑन करता हूँ तो मैं इसे ऑन करता रहूँगा, क्योंकि शुरू मैंने इसे किया है। जैसे वो ग्रुप है, अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं उस ग्रुप में हूँ, मेरी जगह बाकी लोग आके उसे रन करें, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या है कि वो उसे क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि वो शुरू हमने किए हुए हैं। तो इसी तरह ओबीएस है, ओबीएस को आप क्लेम नहीं कर सकते। इस तरह आप ग्रुप को क्लेम नहीं कर सकते, इस तरह इस कोर्स को आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन है ये ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का फ़ायदा ये होता है कि उस वो हर बंदे के लिए होता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। जैसे ये ओबीएस है, इसमें आप सेटिंग में जाएँ तो आपको काफ़ी सारी एक्सटेंशन नज़र आएँगी। ये उन लोगों ने नहीं बनाई, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की, बहुत सारी वैल्यू ऐड की। रहा ये ओपन सोर्स, कुछ लोग पेड भी इसकी एक्सटेंशन देते हैं। लेकिन ये है ओपन सोर्स, इसमें बहुत सारी एक्सटेंशन है, आप जाके मुख्तलिफ साइट से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारा जो कोर्स है, ये ओपन सोर्स है। इसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसमें आके आप कुछ ना कुछ को दे के जा सकते हैं, जो आपके से बाद आने वाले लोगों के काम आएगा। जैसे ओबीएस में आप एक एक्सटेंशन बना के ऐड कर देते हैं, तो बाद में जो यूज़र है उनके वो काम आएगा। इसी तरह ये जो सिस्टम है, इसे मैंने ओपन सोर्स इसलिए रखा है। अभी ये जो लोग बैठे हुए हैं आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ऊपर आपको काफ़ी सारी मेरी यहाँ पे, अगर ओबीएस में मैंने सेटिंग ना की हुई, तो आपको काफ़ी टैब खुली नज़र आ रही होगी। तो इनकी हर चीज़ गूगल शीट पे हर एक बंदे को एक्सेस होता है। और मेरा जो कोर्स होता है, या मेरा जो ग्रुप होता है व्हाट्सएप, वो ओनली एडमिन नहीं होगा कभी भी। उसकी वजह ये है कि मैं चोर नहीं हूँ। मैं अगर बात कर सकता हूँ ना, किसी पे तनकीद कर सकता हूँ, तो सुनने की भी मुझ में हिम्मत है। ये जो जितने लोग हैं, ये 800 बंदा था, लेकिन मेरा ग्रुप कभी भी ओनली एडमिन नहीं हुआ। हर बंदा बात कर सकता है, लेकिन फ़ुज़ूल नहीं। कुछ थे बीच में जिनको बाय सेलिंग का बहुत शौक था,
तो वो शौक मैं मेरी मजबूरी है कि मैं पूरा नहीं करने दे सकता, लेकिन मैंने रखा ओपन ही है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूरी हुई, कोई मैंने अपनी बात रखनी हुई सबके सामने, तो उनको बाकी को थोड़ी देर रेस्ट देनी हुई, तो वहाँ मेरा ख्याल है पिछले 3 महीने में मैंने 1 या 2 दफ़ा ओनली एडमिन किया, वो भी मेरा ख्याल है 24 घंटे के लिए। उसके अलावा कभी भी ओनली एडमिन नहीं हुआ। अगर आप मेरे ग्रुप में आएँगे, तो आपको ओनली एडमिन नहीं नज़र आएगा। आप वहाँ बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोर्स की डिटेल आपको बताता हूँ। ये थोड़ी-सी मैंने आपको इसलिए वज़ाहत की कि आपको समझ आ जाए कि जो हमारा मॉडल है, वो किस चीज़ पे बेस करता है। इसका कांसेप्ट कहाँ से आया। यही कांसेप्ट सेम वही है जो कम्युनिटी वाला है, उसमें से हर बंदे ने फ़ायदा उठाया। हर मज़हब के बंदे ने, हर मुल्क के बंदे ने। इसी तरह इस कोर्स से भी हर मुल्क के बंदे लोग इसमें मौजूद हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि हम बेसिक नहीं सिखा रहे, एक और दूसरा थ्योरी नहीं सिखा रहे। बेसिक से मुराद आईडी कैसे बनती है, पेज कैसे बनते हैं, ये सिखाने वाली चीज़ें नहीं है। इसके लिए आप पेड कोर्स करा लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, किसी के पास भी जाके कर लें। लेकिन मैं क्यों नहीं करा रहा? अब मैं अगर 50 बंदों को लेके ये शुरू करूँगा, तो 50 में से 5 तो 15 दिन बाद सीख लेंगे और 20 ऐसे होंगे जो 3 महीने तक उनको समझ नहीं आएगी। तो उससे टाइम वेस्ट होगा और वो काम मेरा ख़्याल है कोर्स में वाला है भी नहीं। वो अकेले बैठ के प्रैक्टिस करके, मेहनत करके करने वाला है। तो वो जो कर लेगा, वो हमारे पास आ सकता है। ये बेसिकली थ्योरी नहीं है। हमारे पास थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पे जाएँगे तो आपको एक वीडियो मेरी मिल जाएगी। अ, वो उसका लिंक आपको कोर्स की जो हम आपको गूगल शीट देंगे, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे सारी डिटेल है कि आपने क्या-क्या करना है, कैसे करना है। ये कोर्स की जो थ्योरी है सारी, वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। आपने जहाँ पे हमारे साथ टोटल प्रैक्टिकल करना है, पेजेज़ पे काम करना है, अपलोडिंग करनी है, ये सारी डिटेल आपको गूगल शीट में जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, वहाँ सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं थोड़ी-थोड़ी बता देता हूँ कि आप हमारे साथ जब ऐड होंगे, तो आपने डेली काम करना है। मेरा मकसद इस कोर्स का सिर्फ़ ये है कि जो लोग मेहनती हैं, वो किसी न किसी साइड लग जाएँ, किसी न किसी काम लग जाएँ, कहीं न कहीं से पैसा बनाने लग जाएँ। अच्छा, इसमें पहला जो हिस्सा है हमारा, वो है ट्रैफ़िक बनाने पे। अब ट्रैफ़िक बनाने पे बहुत सारे लोग जो है ना, जो नाकाम हो जाते हैं ख़ासकर, वो कहते हैं कॉपीराइट डाल रहे हैं, कॉपी पेस्ट है, इन्होंने कम्युनिटी को तबाह कर दिया, फलाँ कर देगा। अब भाई, जो अपडेट होनी है ना, वो होनी ही होनी है। फ़ेसबुक पे ही नहीं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे सारा कुछ हो रहा है। अगर वो तबाह नहीं हुए, तो फ़ेसबुक भी तबाह नहीं होनी। लेकिन मैं इस चीज़ की हमायत नहीं कर रहा। हमने सिर्फ़ ट्रैफ़िक बनानी होती है। अगर आप जेन्युइन करना चाहते हैं, भाई ऐड चला लें, ठीक है? आप कॉपीराइट कंटेंट ना डालें। फ़ेसबुक पे ओरिजिनल कहाँ पे है? मैं जो पिक्चर उठाता हूँ, लगाता हूँ, कोई दूसरा उठा के मेरी अपनी कितनी पोस्टें हैं, तो लोग कॉपी करके, वो भी कॉपीराइट है। अब हमारे लोगों की ज़हनियत देखें कि अगर टेक्स्ट पोस्ट कोई किसी दूसरे की उठा के लगा रहा है, तो उसे वो चोरी नहीं बोलते। वो वीडियो को सिर्फ़ चोरी समझते हैं। भाई, चोरी जो है ना, अगर आप किसी ने अपनी वॉल पे डॉट लिख दिया ना, नीले रंग में, अगर आपने वो भी कॉपी करके अपनी वॉल पे लगा दिया ना कि ब्लैक लिखा जाता है, इसने नीला कैसे लिख किया, वो भी चोरी है। वो सेम उतनी ही चोरी है जितनी ये कोई वीडियो उठा के दूसरे की लगाता है। कॉपीराइट सारा कॉपीराइट है। इसमें ये नहीं है, बहुत सारे लोगों के ज़हन में है चलो टेक्स्ट पोस्ट ही है ना, तो जिसने लगा दिया। अब जैसे मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी रिलीजियस पोस्ट हैं जितनी भी हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं और साथ कह रहे हैं हम नेकी का काम कर रहे हैं। भाई, ये नेकी नहीं है। आपके नीयत में पैसा है, नेकी नहीं है। नेकी वो है कि आप एक ग्रुप बनाएँ, वहाँ पे लगाएँ, क्योंकि वहाँ से पैसा नहीं आता, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता। हमें आगे सिखाने लग जाते हैं। खैर, बात ये है कि आपने ट्रैफ़िक बनानी है, उसमें आप कॉपीराइट कंटेंट उठाते हैं, ओरिजिनल लगाते हैं, जैसे भी करते हैं, जो वो हम आपको गाइड करेंगे। आप ओरिजिनल करना चाहते हैं या जैसे भी करना चाहते हैं। डेली आपकी अपलोडिंग होनी चाहिए। 15 से 20 पेज चलने चाहिए, वो हमने आपके चेक करने हैं। अगर आप वो काम कर रहे हैं, तो जहाँ-जहाँ पे गलती होगी, वो हम आपको सिखाएँगे। अगर आप नहीं कर रहे, तो हम आपको ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इतना सारा काम है, इससे ज़्यादा नहीं है। उससे आगे चल के जब आप ट्रैफ़िक बना लेते हैं, आप ट्रैफ़िक आपसे नहीं भी बनती, मतलब 3 महीने आप काम करते हैं, आपसे ट्रैफ़िक नहीं भी बनती, लेकिन आप मेहनती हैं, ये साबित कर देते हैं कि आप मेहनती हैं, तो मैं आपको मोनेटाइज़ेशन पे लेके जाऊँगा। मोनेटाइज़ेशन इसीलिए ओपन सोर्स है कि अभी ये लोग जो बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने-अपने पेज लिए के वहाँ पे डाल दिए। मेरा इनके साथ ये तय हुआ हुआ है कि भाई, पेज आप वापस नहीं निकाल सकते। आप सारी ज़िंदगी बैठ के यहाँ पे काम करेंगे, करते रहें। लेकिन जो नए लड़के आएँगे, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास रिसोर्स नहीं है, वो क्या करेगा? तो वो आके कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाएगा, उसे पेज मिल जाएगा। लेकिन उसे मिलेगा जिसने 4 महीने मेरे सामने बैठ के डेली अपलोडिंग की होगी। जो 2 छुट्टियाँ करेगा, वो तो उसी दिन हमने उसे निकाल देना, उसका नाम भी हम याद नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे जो लोग अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ये और कुछ अभी हाज़िर नहीं है। वो इसी काम पे ही रहेंगे कि जो 4 दिन गायब हुआ, उसे निकाल दो ग्रुप से, बगैर वार्निंग के। तो जो मेहनती बंदा होगा, 4 महीने बाद हमें पता लग जाएगा, उसको हम आगे ले आएँगे। जो मेहनती होगा, वो ट्रैफ़िक भी बना लेगा, सीधी-सी जो बात है। तो ये सारा बुनियादी कांसेप्ट है। इसकी जो डिटेल है, वो आपको गूगल शीट में मिल जाएगी, वो मैं नीचे लगा लूँगा ये वीडियो। फेसबुक आपको पर, इस ग्रुप में, मेरे पेज पे, यूट्यूब चैनल, हर जगह आपको मिल जाएगी। जहाँ से भी जो भी जॉइन करना चाहते हैं, कोई इसमें शराइत नहीं है। सिर्फ़ ये है कि आपको बेसिक आनी चाहिए, आपको आईडी बनाना, पेज बनाना,
बिज़नेस मैनेजर का थोड़ा-सा अंदाज़ा होना चाहिए, पेज मैनेज करने का थोड़ा-सा पता होना चाहिए। हमने सिर्फ़ आपसे अपलोडिंग करानी है, काम कराना है, ये वर्किंग सेशन होगा टोटली, ये कोर्स वगैरह नहीं है कि मतलब आपको थ्योरी रोज़ में बैठ के सुबह से शाम तक लेक्चर दूँ कि फलानी वीडियो, फलाने चैनल पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं। जैसे टिकटॉक और यूट्यूब वाले जो है ना वो लगे रहते हैं। तो यार ये क्यों करा रहे हो? मतलब थ्योरी यूट्यूब पे इतनी लाखों वीडियो पड़ी हुई हैं, अगर वो बातें ही सुननी है तो वहाँ पड़ी हुई हैं, वहीं से सुन लेंगे। प्रैक्टिकल करके दिखाओ। ये जो लोग आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। अभी यहाँ पे आपको पेज वगैरह नहीं दिखाऊँगा और मैंने इन्हें को सख्ती से मना किया हुआ है कि पहले मैंने इन्हें कहा था कि मेरे बारे में तारीफ़ें नहीं करनी भई। आप एतराज़ कर सकते हो, किसी चीज़ पे नुक्ताचीनी कर सकते हो, इसी से बेहतरी होती है, लेकिन फ़ुज़ूल नहीं। और दूसरा एक कि एक एहतराम के दायरे में रह के आप मतलब कर सकते हैं। हो सकता है मेरे मुझसे कोई कहीं पे गलती हो रही हो, मेरी समझ से चीज़ बाहर हो रही हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते जैसे कई लोग पोस्ट पे आ जाते हैं, जानते ही नहीं होते हैं, वो खामख़ा आके मतलब वो तनकीद करने लग जाते हैं, तो ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। मैं भी तनकीद करता हूँ और मैं तनकीद बर्दाश्त करना भी जानता हूँ, लेकिन जो जेन्युइन तनकीद होती है। तो मेरा ख़्याल है आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा और वो शीट पे भी आपको सारा कुछ मिल गया होगा। अभी ये जो लोग हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कम हैं यार। अच्छा, एक जगह साथ इकट्ठे हुए हैं मेरा ख़्याल है। आप में से कोई बात करना चाहता हो या कोई अपने ख़्यालात का इज़हार करना चाहता हो? जाग रहे हो? वीडियोस जाग रहे हैं। हाँ जी, बोलें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, आपसे थोड़ा-सा हमने बहुत ऊँचा कुछ बोलें सीखा क्योंकि यानी मेरे ओबीएस में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इस जो है ना आवाज़ थोड़ी-सी कम हुई तो फिर लोगों को सुनने में मसला होगा। जी, हमने बहुत कुछ सीखा यानी कि जो भी सीखा ना वो प्रैक्टिकल सीखा यानी कि थ्योरी भी साथ में सीखी है लेकिन थ्योरी से ज़्यादा यानी कि दूसरी थ्योरी जो है ना वो सिर्फ 10% है इसमें ना 5 से 10% कह लें आप। बाकी 90% जो है ना वो प्रैक्टिकल है यानी कि ट्रैफिक बनाने से लेके मोनेटाइजेशन तक ना कि आपने ट्रैफिक कैसे बिल्ड करनी है आपने ठीक है और मोनेटाइजेशन पे कैसे मतलब आपने काम करना है। ये सारा हमने खुद प्रैक्टिकल किया है। यानी कि इसमें कोई कोर्स ₹1 भी फीस नहीं दी ना हमने इस चीज़ की अभी तक तकरीबन 4-5 आज मंथ अच्छा हो गए एक हैं चीज़ हमें। और मुझे याद आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें ज़हन में नहीं, इसलिए आप लोगों को बोलने का कह रहा हूँ, ताकि मुझे भी चीज़ें जो है ना वो रिमाइंड होती रहें, ज़हन में आती रहें। एक चीज़ ये कि आप वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे सारा कुछ, कि आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करेगा। जो ट्रैफ़िक वाला सिस्टम होगा पहला सेशन, उसके बाद जब मोनेटाइज़ेशन की बारी आएगी, तो मोनेटाइज़ेशन के अलग रूल हैं। वो रूल क्यों हैं वो आपको बता दिए, उसकी पूरी वज़ाहत की जाएगी। ये नहीं है कि वो उसमें कोई खुफ़िया होगा, सारा सरे ओपन होगा जहाँ सारा कुछ ना, लेकिन आम लोगों को नहीं बता सकते। जो बंदे कोर्स कर रहे होंगे वो बाहर में जाके बेशक पब्लिक में बताते रहें ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़ाहिर बात है हर बंदे को हम हर बात तो नहीं बता सकते। फिर हमारे अपने जो अब ये जो मैंने कहा है ना ये ओपन सोर्स है, तो है तो मेरा ही ना। बेशक आप इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। तो उसमें बात ये है कि यहाँ पे जो पैसे की डिमांड आपसे कोई नहीं करेगा। दूसरा अगर आप मोनेटाइज़ेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो आप पे अलग से रूल लागू होंगे, वो आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि अभी कुछ लोग कहते हैं कि जब मैंने पहली दफ़ा इसका एक्सपीरियंस किया था ना, पहली दफ़ा मैंने 2 साल पहले किया था। मैंने 10 पेज लिए मोनेटाइज़ और 50 लड़कों को दे दिए, रैंडम लड़के उठा के। यकीन करें उन लड़कों ने 10 के 10 पेज ज़ाया कर दिए। तो उस वक़्त मेरे ज़हन में आया यार ये पेड वाले लोग, लेकिन मैंने पेड वाला कोर्स ही नहीं कराया था, मैंने तो उनको डायरेक्ट पेज लेके दिए थे। तो ये वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर मैं इनको पेज लेके दूँगा, इन्होंने खराब कर देना, लेकिन उन्होंने क्यों परवाह करनी भाई, इनका खर्चा ही नहीं हुआ हुआ। जब ये अपना पेज लेके आएँगे ना, तो फिर इन्हें एहसास होगा कि भाई पेज खराब नहीं करना। तो इसलिए जब मोनेटाइज़ेशन पे आप जाएँगे तो आपके पास मोनेटाइज़ेशन या तो आप ट्रैफ़िक से अपना पेज तैयार कर लें, तो या खरीद के लेके आएँ तभी मोनेटाइज़ेशन पे काम हो सकता है। थोड़ा तो बहुत मैं तो आपको हिंट दे देता हूँ। तो एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है, मेरे पास 800 बंदा आया था, उसमें से अभी ये आपको चंद एक लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ मेरे ख़्याल 30 के करीब लोग बचे होंगे। 80 दूसरे ग्रुप में है, वो भी अभी दोबारा छाँटी होके वो उनको निकाल ही देना है तकरीबन। कुछ लोग वहाँ से ऐड हो सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो दौड़ते हैं, अभी भी मुझे पता है कि हो सकता है 1000 बंदा ऐड हो जाए, लेकिन उनमें से निकलेंगे 20-30 ही। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप जॉइन ना करें, जॉइन ना करें। अगर करना है, तो फिर आगे देख लें कि आपको काम करना पड़ेगा। बगैर काम के आप नहीं रह सकते। सिर्फ़ लोगों को शौक होता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसलिए ऐड होते हैं कि पता नहीं इनके पास कौन-सा ऐसा सीक्रेट होगा जो हमें मिल जाएगा। तो वो भाई आपको नहीं मिलना। क्योंकि ये जो सेटअप है ना सारा, ये अभी ये लोग मैनेज करेंगे आगे चल के आपको देखेंगे। ये है ही अलग। मेरा जो पुराना सेटअप है, जो मेरा काम है, वो उसका इसके साथ अलग ही कोई नहीं है। ये मैं सरेआम ब बात कर रहा हूँ, ये जो लोग काम कर रहे हैं इनसे पूछ लें। इन्होंने अपने पेज खुद तैयार किए हैं। अभी एक पे पेआउट भी बना लिए इन्होंने। तो वो मेरा जो काम है वो है ही अलग, वो उसे अलग टीम मैनेज कर रही है। ये काम ही अलग है, ये अलग सेटअप है। मतलब ये पूरा सेटअप ही अलग है। इसको आप में से ही लोग अभी ये लोग जो है ना 3 महीने पहले ऐड हुए हैं।
तो इनमें से बहुत सारे, बल्कि सारे सभी को मैं नहीं जानता, सही बात जो है, इससे पहले मैं नहीं जानता था, ये तो मुझे जानते होंगे इसलिए ऐड हो गए हैं। तो ये सारे लोग चलाएँगे आगे चल के, उनमें से आप लोग जो सुन रहे हो, कल को वो लोग इस सेटअप को मैनेज करेंगे। ज़ाहिर बात है उसमें आपका भी कुछ हिस्सा है, कुछ मेरा है, ज़ाहिर बात है मैं भी इस पे मेहनत करूँगा आप लोगों के साथ, कुछ आप लोग मेहनत करेंगे। तो ये सभी का है, इसलिए इसे ओपन सोर्स बोल रहा हूँ। लेकिन ये है कि ना तो आप ले जा सकते हो, ना मैं ले जा सकता हूँ। जब तक भाई एक बंदे का पेज पड़ा हुआ है, वो बंदा काम कर रहा है, तो मैं तो नहीं क्लेम कर सकता कि मेरा, ना वो क्लेम कर सकता है कि मेरा है। जब तक मैं अपना हाथ ना उठा लूँ या अगला अपना हाथ ना उठा ले। तो इसलिए ये मतलब अभी जो नए लोग ऐड होंगे, तो उसके बाद 6 महीने बाद फिर ये शुरू होगा, फिर नए लोग आ जाएँगे। तो ये चलता ही रहेगा, ऐसे ही। तो हो सकता है कल इस सेटअप में 100 बंदा काम कर रहा हो, 200 बंदा काम कर रहा हो, तो ये मैनेज हो जाएगा। उन 200 बंदे नहीं मैनेज करना, क्योंकि मसला ये होना है कि एक बंदे के पास पूरा एक्सेस ही नहीं होना। एक्सेस डिवाइड होना है, मुख्तलिफ लोगों के पास होना है। किसी एक के पास कोई कंट्रोल ही नहीं पूरा होना, किसी के पास पे आउट है तो पेज नहीं है, पेज है तो बीएम नहीं है, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, आप कोई और बात करें, ताकि मेरे ज़हन में भी कोई बात आए नहीं। किधर गए सारे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है। इस काबिल हम बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने इसी जो चीज़ से मैंने आपको ज़िंदगी का मना किया सबसे था। पहले अब इतनी-सी बात जी, को मैं बिल्कुल सर, लेकिन एडिट करने पे लग जाऊँगा, यार ना करो। आप लोग सीधी-सीधी बात करो, मेरी लेकिन तारीफ़ सर करने की ज़रूरत है। जो जिन लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ ना, भाई उनको अच्छा लगता हूँ, जिनको जी नहीं सर, लगता ना, आप जितना मर्ज़ी बोलो, उनको मैं अच्छा नहीं लगूँगा। तो वो मुझे याद आ गई आपकी बात। कुछ लोग हैं ना, 2 मिनट एक बात मैं कर दूँ, क्योंकि रिकॉर्ड में रख दूँ ये बात भी। कुछ लोग हैं, जो ये काम करते हैं कि मेरी तारीफ़ कर देना यार, मेरे बारे में पोस्ट लगा देना ये। मुझे यार इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना। ना मेंटर या ये उस्तादी वगैरह, इन चीज़ों से बहुत दूर निकल गया हूँ ना, इनका शौक नहीं है। तो आप सीधी-सीधी बात करो। हाँ, आपको फ़ायदा तो हुआ, ज़ाहिर बात है बैठे हुए, ये तो सीधी-सीधी बात है ना, अगर आपको फ़ायदा ना होता थोड़ी यहाँ बैठे होते, या नंबर बनाने के लिए तो नहीं बैठे हुए। बहरहाल अगर आपने कहीं और से कुछ सीखा है या यहाँ से सीखा है, तो वो बात कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है कि किसी मुसलमान की उसके मुँह के ऊपर तारीफ़ करना ऐसे ही है कि उसको कत्ल करना। ऐसे ये ही। चीज़ें बिल्कुल सारी पता है, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग वाक़ई में डिज़र्व करते हैं। अब मैं आपको सर मैं थोड़ी-सी ना, क्योंकि मुझे मौका मिला है बात करने का, तो मैं ज़रूर कहूँगा। मैंने जो अपनी ज़िंदगी का पहला पेड कोर्स किया था ना, वो 3000 रुपए का मैंने किया अच्छा, था। नाम नहीं और लेना वो किसी का, 1 मिनट, नाम किसी का नहीं लेना। नाम मैं मतलब ये हाँ, बिल्कुल मुझे पता है, ये नहीं कि मैंने वो 3000 रुपए का कोर्स किया है, उसके बाद 3 दिन के बाद वो बंदा भी गायब, मैं भी गायब काम से। जब मैंने सर सबसे पहले आपका सेशन जॉइन किया ना, तो मैंने आपकी पोस्ट देखी कि $60 ना जमा करवाने हैं। हाँ, हाँ, तब मेरे ज़हन में भी वो मैंने यार रखी थी। ठीक है, यानी कि ना मुझे लगता है कि ये भी वैसे ही होंगे जैसे पहले होंगे। तो मैंने लेकिन फिर भी ना मैंने सोचा यार $60 कुछ भी नहीं है, शायद कोई ना अच्छी चीज़ मिल जाए। मैंने वो पेड कर दी। लेकिन मैंने बिल्कुल भी मेरा ज़हन काम करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ठीक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद मैंने देखा कि सर ने एक नोटिस लगाया है कि ये जितने-जितने भी पेमेंट है मैं सबको वापस कर रहा हूँ। उस टाइम सर मैं अपना एक सर कह लें कि सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये कैसा बंदा है? कि ऐसे लोग भी मार्केट में हैं, जो पहले पैसे ले लेते हैं और खुद ही वापस कर देते हैं। अच्छा, वो और जो उसका उसकी मैं क्राइटेरिया वज़ाहत कर दूँ, चलो ये बात आपने कर दी, मैं खैर इसकी अब ज़िक्र ही नहीं करता। वो $60 नहीं थे, वो ये था कि वो अभी तक पोस्ट पड़ी होनी है, मेरे पेज पे पड़ी होनी है, मेरी वॉल पे भी पड़ी होनी है, अपनी आईडी पे भी। मैंने ये कहा था कि जो छुट्टी करेगा उसे $1 जुर्माना होगा, ठीक है? तो 2 माह का कोर्स होगा तो $60 एडवांस जमा करा दो, ताकि जो छुट्टी करेगा उस वो मैं पैसे काट लूँगा, बाकी उसको दे दूँगा। वो मैंने सिर्फ़ वैसे समझ लो कि लोगों को चेक करने के, ताकि संजीदा लोग आएँ। रखने मैंने नहीं थे, मेरी नीयत ही नहीं थी कि मैंने पैसे लेने हैं। तो वो हफ़्ते जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, कहते हैं जो हमें फ्री कराओ, तो फ्री वाले कुछ 700 बंदा आ गया। तो जिन्होंने 60 दिए थे उनका तो फिर तुक नहीं बनती थी, फिर मैंने वो वापस कर दिए उन सभी को ना। अभी भी कुछ लोगों ने रखे हुए हैं, वो ले ही नहीं रहे। जो अभी भी यहाँ पे गूगल शीट पड़ी हुई है, जो लोग सुन रहे हैं उनको बता दूँ, यहाँ गूगल शीट पड़ी हुई है, उसपे हर बंदे का पैसा, उसका अकाउंट नंबर, उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो हर बंदे के एक्सेस में पड़ी हुई है कि फलाने बंदे का इतना पैसा है, पड़ा हुआ है, जब उसका दिल चाहे उठा के ले जाए। मैंने वापस कर दी, तकरीबन सभी को, 4-5 लोग रह गए होंगे। मैंने सभी को वापस कर दी। वो लोग कहते थे कि हमने बाद में मोनेटाइज़ पेज लेना है। अच्छा, वो फिर क्या हुआ कि जब मोनेटाइज़ेशन पे आया तो मैंने कहा यार इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करो और मोनेटाइज़ेशन पे काम करो। ये खैर डिस्कस करने वाली बातें नहीं थी, इन भाई ने ज़िक्र कर दिया। तो मेरे पास $10,000 इकट्ठा हुआ, ठीक है? उस वक़्त 3 के $4,000 था, $10,000 इकट्ठा हुआ। वो मेरा ख़्याल है $7,000 ये लोग खुद वापस कर चुके हैं। ये जो आप लोग यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि इन्होंने बाद में आपको मैनेज भी करना है। उन्होंने हर बंदे से राब्ता करके उसको वापस किए हैं। जो लोग जिन्होंने लिए हुए हैं, अगर वो वीडियो सुन रहे होंगे तो उनको भी अंदाज़ा होगा कि कितना पैसा मैंने लोगों को वापस कर दिया। हालाँकि फ़ेसबुक पे अभी भी इस बार भी फ्लैग आया है, 1.5 साल से उतनी अर्निंग ही नहीं हो रही।
लेकिन मैंने उसमें से $7,000 उठा के उनको वापस करी। बाकी 2-3 हज़ार पड़ा हुआ है, वो लड़कों ने खुद ही छोड़ा हुआ है कि भाई हम पेज लेके काम करेंगे। वो उनकी मर्ज़ी है। ज़ाहिर बात है वो पेज होगा तो काम करेंगे। तो मैंने इनको पेज लेके दिए, पेज भी उस रेट पे लेके दिए जो मार्केट में इनको कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। तो ये चीज़ ये क्यों किया? इसलिए किया कि यार चलो अभी ये 20-30 लोग हैं ना, अगर इनमें से 4-6 बंदे भी कामयाब हो के ना अपने घर का खर्चा चलाने लग जाते हैं ना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लग जाते हैं, ये भी बड़ी बात है। हाँ जी, आप बोल। अभी सर जी माशाल्लाह जो सीखने के हवाले से वो यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन आपने ये काम किया ना, लोगों को आपने पैसे वापस किए हैं, उस दिन मैंने अपने दिल में एक ही तहैया कर लिया कि मैंने फेसबुक को अपना फुल टाइम देना। मुझे इस यानी कि प्लेटफ़ॉर्म से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैंने सर के साथ इंशाल्लाह हमेशा जुड़े रहना है। देखिए भाई, मेरा सीखने एक के हवाले एक ही से मोटो है कि प्लेटफ़ॉर्म से कमाओ, बंदों से, लोगों से ना कमाओ और मैंने इसी पे ही रहना है। मैंने आप लोगों से कभी मुझे पता है आप लोग मुझे जितने मतलब आप लोगों को टाइम हो गया, आप लोग मुझे पैसा दे दोगे, नए लड़के भी दे देंगे। लेकिन मैंने आम लोगों से पैसा कमाना ही नहीं है भाई। तो आप लोग मेहनत करें, अल्लाह कामयाब करेगा। बाकी जितने भी लोग जो जो जिनको मैं अच्छा नहीं लगता, अभी खैर मैं बहुत कम लोग मेरे मुखालिफ मार्केट में बहुत वो लड़के हैं जो नए-नए आते हैं ना, जो मेरी आईडी असल में वायरल हो जाती है पोस्ट। आज कल मैंने एक पोस्ट लगाई, उस पे कोई 2000 लाइक आ गया। ठीक है? वो फ़ुज़ूल सी पोस्ट थी, उस पे लड़के आ गए, वो मुझे कहाँ जानते हैं बेचारे। वो कोई मैं नई पोस्ट लगाता हूँ तो उस पे आके तनकीद, उनको क्या पता ये कौन है? जो जानते हैं उनको तो पता है, जिन जो नए लड़के आ जाते हैं मतलब अब करोड़ों की आबादी है, वहाँ से कोई लड़का नया आ जाता है तो वो उठ के कहता है भाई आप क्या बोल रहे हो? अब मैं हर बंदे को क्या वज़ाहत करता फिरूँ? खैर वो कुछ अर्सा रहेंगे अगर फॉलोइंग में तो उनको समझ आ जानी है। तो अच्छी बात है जी, आपने चले दिल की बात कर ली। मेहनत करें सर मैंने चलो। काफ़ी टाइम ले लिया। ये बात को मैं अपनी बात से यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर आपके साथ रह के मुझे मोनेटाइज़ेशन पे काम करने का मौका मिल गया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट की बात है। बाकी भी सर लोगों को बोलने का मौका देते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया है। नहीं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ जी। अच्छा मैंने इनको कहा था कि आप लोगों की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैंने कोर्स के बारे में बताना है तो हो जाएगा, लेकिन इन लोगों ने कहा कि चलें हम भी साथ शामिल हो गए। मैं चलो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ शो होता रहेगा। तो नीले-पीले रंग तो आ रहे हैं ना, नहीं तो आप कुछ ना कुछ तो स्क्रीन पे आना, वीडियो जो हुई। तो और किसने बोलना है जी? किधर गया? अशरफ को जी, नज़र नहीं आ अस्सलाम रहा। वालेकुम। हाँ जी, जी। बोलें जी, बोलें। अच्छा जी, जी, बोलें। कोई भी बोल पड़े यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम। अच्छा फ़र्स्ट ऑफ ऑल सर डेफ़िनेटली सीखने को बहुत कुछ मिला है, तो दोबारा वो रिपीट नहीं करूँगा मैं बातें। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मुझे जहाँ तक लगता है, जो आपने भी की है, समझाई है कि डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सही, सही। असल में जो ये तो टाइम ऐसा होता है सारे फैमिली के साथ ही होते हैं। जी, वो असल में बस इस तरह बच्चे हैं थोड़े-से, तो वो हो जाता है उसकी माज़रत। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे मिली है और जो लगता है कि कहीं से नहीं मिली, वो यही है कि टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन है। तो उसकी बेस पे आप कहीं भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी हो जाएँगे। बाकी आपके लिए ढेर सारी दुआएँ हैं। अल्लाह अभी पाक आपको देखें बेस्ट आप लोगों तरक्की के दे। सामने है, कितने मैंने उठा के बाहर फेंक दिए। जित लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, ये लोग गवाह हैं। किसी ने $500 रखा हुआ है कि भाई मैं ये लगाऊँगा पेज लेके, किसी ने 100 रखा हुआ है। 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता मुझे नज़र नहीं आए ग्रुप में। मैंने इनको कहा है कि यार इनको फ़ोन करो, इनको पैसे दो और इनको ग्रुप से रिमूव कर दो। उनसे उनसे मैंने पूछा भी नहीं है कहाँ पे हो। उठा के मैंने सारे बाहर फेंक दिए। भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ काम वाला बंदा चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस मैं ये बस शॉर्ट सी यही बात करना चाहता था। तो बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आपके साथ हैं। हाँ, अल्लाह कामयाब करे जी सभी को। बाकी जो है ना, जो नए लड़के आए हैं ना, उनको फिर बहुत टाइट करके रखना है, या पहले वाला हिसाब नहीं है। पहले मुझे बहुत बहुत रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ है ना। अभी तो ऐड ही सिर्फ वही होना है जो काम करके आया होगा, वरना अभी इतनी खप नहीं। पिछली दफ़ा 800 बंदा था, मैं पागल हो गया उनको सभी को रोज़ एक ही बात। अच्छा एक और चीज़ भी आप लोग सुन लें, अभी ज़ाहिर बात है ये एक्सप्लेनेशन भी है और थोड़ी सी आप तारफ़ भी है चीज़ों का, कि जो चीज़ ग्रुप जो है ना मेरा, जैसे मैंने पहले बताया कि वो उसमें ओनली एडमिन नहीं रखता, मैं ओपन रखता हूँ। लेकिन मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जो बात में एक बार बता दूँ ना, दूसरी दफ़ा अगला मर भी जाए ना तो नहीं बताता होता मैं। तो ये लोग भी, इन लोगों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा। मैं एक ही मैं यार फ्री में बता रहा हूँ। तो एक दफ़ा भी बता रहा हूँ वो भी बड़ी बात है। तो ग्रुप में जो बात मैं वॉइस मैसेज भेज दूँ, जो बात कर दूँ ना, वो फाइनल ही होती है। अब जो दूसरी दफ़ा मुझसे पूछता है, मैं कभी भी उसको रिप्लाई नहीं देता, बल्कि उल्टा उसे मैं सुना देता होता हूँ। सीधी-सी बात है। भई मेरे साथ काम कर रहे हो, ग्रुप में हो, तो मैं जो ब मैसेज कर रहा हूँ वो सुनो। वो तुम पे सुनना फ़र्ज़ है। मेरा टेक्स्ट मैसेज आता है, मैं जब ओनली एडमिन नहीं किया हुआ, आप लोगों के साथ लगा हूँ, आपको हर बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर 300 बंदा है, एक बंदे ने पूछा उसको मैंने जवाब दे दिया, 299 जो हैं उन सभी के लिए वही जवाब है। अब बहुत सारे लोगों को ये शौक होता है यार, प्रोटोकॉल चाहिए होता है, वही बात पर्सनल आके पूछते हैं इनबॉक्स में। या 2 दिन के बाद मैं कहीं बिज़ी था, यार बिज़ी था तो तू मेरा क्या कसूर, मुझे किस बात की सज़ा दे रहा है? तू बिज़ी था ना, तो मैसेज सुन पीछे पड़े होने। अब मैं तेरे लिए दोबारा मैसेज करूँगा, ऐसा नहीं होगा। ये भी ज़हन में रखें कि कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, जो एक दफ़ा बता दी गई वो बता दी गई, वो आपका काम है उसे ज़हन में रखना, मेरा काम नहीं है।
तो इसलिए सख्ती बहुत होनी है भाई, काम सिर्फ और सिर्फ काम। हाँ, मेरा पिछली जो थी, ये जो सेशन जिसके लोग आप देख रहे हो, इनके साथ मेरा वादा था कि पहली पे आउट बना के मैंने जो है ना कोर्स खत्म करना है, और इनकी पहली पे आउट बन चुकी है। मेरा ख्याल अभी ये कितने $130-40 तो मैंने सुना था। $100 की पे आउट बोलते हैं भाई, सीधी सी बात है। जब आप एक $100 बना लेते हो, आपकी पे आउट बन जाती है। तो कितने बने हैं अभी? ये 138 138 हाँ, 138 बन गए। तो अभी 15 दिन बाकी पड़े हुए हैं, तो बने ही मेरा ख्याल है पिछले 7-8 दिन में ही है। तो इतने और बन जाने, अगर ज़्यादा ना बने तो कम नहीं बनने। और कोई जी बाकी किधर गया? असल में एक जगह जो है ना सारे वो इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये आइकन छोटे करने चाहिए गूगल मीट को, ताकि सारे के सभी के नाम आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये एक और चीज़, ये टाइम कितना रह गया पीछे में, ये भी देखो, ये ना हो कि बीच में एक बंद हो जाए। अच्छा 16 मिनट है, 16 मिनट पूरे करने हैं या जल्दी निपटा लें तो बेहतर नहीं है? चले बोलें जी। सर जी कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। सर ये सर है ना कि मैं अच्छा, मैं अपनी समझता हूँ आप मरतबा लोगों की जैसे मजबूरी समझता हूँ, मैंने तारीफ़ों से मना कर दिया तो आप लोगों के पास कहने को कुछ नहीं रहा सर जी नहीं। तारीफ नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं जिस से कोर्स किया है किधर किया है, लेकिन सर वो सब कुछ अपने आप को बॉस मानता है, सिर्फ मैं हूँ वो आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाते हैं सर। अब इधर जो यार बहुत ज़्यादा मुझे से सच्ची बात बताऊँ, मुझे भी काफ़ी लोग कहते हैं तू मगरूर है। मैं, मेरा मसला मगरूरी का नहीं है, मेरा मसला ये है कि मैं एक दफ़ा बताऊँ तो दूसरी दफ़ा मुझे बताते हुए मौत पड़ती है। मैं नहीं बताता दूसरी दफ़ा ना, मैंने पोस्ट में सर बता इधर दिया ना, मैंने तो फिर कमेंट में आएगा तो ओपनली मैं नहीं चीज़ें बताऊँगा, गुस्सा चढ़ जाएगा। ये मेरी आदत है। नहीं सर, इस तरह नहीं है सर, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इधर हमने बहुत बहुत कुछ सीखा सर। सही, मतलब आपको भी हाथ लगे हुए हैं किसी के। चलो, बहरहाल ये तो ये है कोर्स सर नहीं है ना, अपना तो है ही प्रैक्टिकल ही ना, प्रैक्टिकल ये है कोर्स सारा। नहीं है सर, इधर हम ओपनली सब कुछ जो है ना सीख रहे हैं सर। अभी भी पहली मर्तबा हाँ। आप लोगों के पास 5 पेज हैं और आप लोगों के पास एक प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है। लोग तरसते हैं कि उनको मोनेटाइज़ पेज पे काम करने का मौका मिले, ठीक है? किसी के साथ, ये किसी सर मेंटोर के साथ, अभी लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप गलत। यार आप लोग मेरे पार्टनर ही हो ना एक तरह से, पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो ना। पैसा कमाना ना कमाना वो बाद की बात है, काम तो मेरे साथ। कितने सेशन होते हैं मेरे हर हफ्ते आपके लोगों के साथ, जब वो दूसरे, जब आप ट्रैफिक बना रहे थे, हफ्ते में 2-2 सेशन मैंने आपको लोगों के साथ किए। 700 बंदे को कहा ठीक है आ जाओ, लिंक दे दिया, आ जाओ बात कर लो। तो ऐसे कोई करे ना। नहीं तो सर। जो अब नए लड़के आएँगे उनको भी ऐसे, जैसे आज आप बैठे हुए, जो बाद में आएँगे वो भी ऐसे ही बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे। किसी को कोई मना नहीं है। ये सर तो आपके अपने पेज हैं, आपके सामने पड़े हुए हैं, आपके साथ बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। मुझसे जब पूछते हैं, मैं पेज उठा के देख लेता हूँ, ये यहाँ से ये चेंजिंग कर लो। तो यही हो सकता है ना, और तो कुछ नहीं हो सर सकता जिस भाई। तरह हम पेज ग्रो कर रहे हैं इधर, अभी तक हमने इस तरह नहीं सिखाया है सर किसी ने भी। ये मैंने आपको बताया ना कि ये जो कोर्स का है ना, स्टैंडर्ड ही मैंने अलग सेट कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड जो लोग दे रहे थे ना पहले, इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। जो 101 जो सेशन होता है ना, ये आपका 101 सेशन है जो आप मोनेटाइजेशन पे कर रहे हैं। मतलब हर यस सर। बंदे के साथ मैं इन्वॉल्व हूँ ना। तो इसके पूछ लें कितने चार्ज कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम आपको मोनेटाइजेशन पे जाके, मोनेटाइजेशन तक आपके सिस्टम पे सेटिंग करके देंगे, फलां करके देंगे। उसकी डिमांड देख लें, वो हज़ारों डॉलर के हिसाब से जाती है। तो ये सर इसलिए मैंने हमने ओपन तो सोर्स बना दिया कि आज सिखाया मैं सर। सिखा रहा हूँ ना, तो ये दूसरे जो इसीलिए जल्दी शुरू किया ताकि थोड़े ज़्यादा लड़के हो जाएँ। जब 10-12 लड़के हो जाएँगे ना, जो थोड़े से अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ जाएँगे, तो फिर मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप लोगों ने सँभाल लेना, क्योंकि आप लोगों ने ताज़ा-ताज़ा सीखा होना है, तो आगे लोगों को सिखाएँगे। जो मेरा वो वैसे भी एक डायलॉग है ना कि मैं शागिर्द तो तैयार ही नहीं करता ना, मैंने शागिर्द कभी बनाया ही नहीं है, मैं उस्ताद ही तैयार करता आया हूँ। तो आप लोगों में से देख लो 2-3 उस्ताद अभी भी हैं, जो सभी को मैनेज कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो कल को आप यस लोगों सर। ने जाके कोर्स लॉन्च करें, पेड फिर नहीं सर बहुत आज नहीं करना है सर। हमने तो 30 के 20 के तक दिए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं सीखा अभी तक सर। ज़लील और ख़ार हो गए थे। यार अल्हम्दुलिल्लाह आज जो देखिए, है ना मैंने बहुत सारे लोगों में, और मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे लड़के आते हैं ना कि मैंने 30,000 दिया, 20,000 दिया, कुछ नहीं सिखाया। यार देखो, पैसा मैं नहीं कहता यार, जिसने लिया गलत है, उसने टाइम दिया, उसने पैसे ले लिए। आप लोगों ने गलती की ना। भाई यूट्यूब पे हर चीज़ पड़ी हुई है। अब जैसे मैं हूँ, मैं समझ थ्योरी वाला मैंने तो कोर्स नहीं लॉन्च करता। क्यों नहीं करता भाई? हर चीज़ पड़ी हुई है। वो अगर वो सुन के वीडियो देख के, एक बंदे को नहीं पता लग रहा, स्क्रीन पे सारा कुछ चल रहा है, वो देख भी रहा है, इसके बावजूद भी वो उसको कॉपी नहीं कर पा रहा, तो मेरे कहने से वो समझ जाएगा? वो नहीं सीख सकता। इसीलिए रूल यही रख लिया है, सीधी-सी बात है। भाई आपको आईडी बनानी आती है, पेज बनाने आते हैं, थोड़ा-सा मैनेज करना आता है, अपलोडिंग का पता है, तो आ जाओ। असल काम भी अस्सलाम वहीं से शुरू वालेकुम होता है। सर। असल काम भी वहीं से शुरू होता है ना, कि जब सर आपके जी पास। हाँ जी, हाँ जी। सर जो बस वो हम जो कुछ आप उससे पूछती थी सर, वो कह रहे थे कि हम बॉस हैं। वो सर दिनों 5-5 दिन 6-6 दिन वो रिप्लाई नहीं करता सर। उसको बहुत ज़्यादा यार मेरे मेरे तो समझ उल्टा है, तो वहाँ पे ग्रुप में मैं अकेला मैसेज कर रहा होता हूँ कि ये दफ़ा सारे चुप करके बैठे होते हैं।
जवाब ही नहीं होता किसी का। यहाँ पे जी मसला यही है ना, प्रैक्टिकल है ना, वो होती है थ्योरी। थ्योरी में तो मैं यहाँ पे रोज ही थ्योरी आपको देता हूँ, मुझे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल चाहिए, तो ये लड़कों को मौत पड़ जाती है। उल्टा हुआ है ना जी मेरे पास, देखा होगा कई दफा, हफ्ता हफ्ता पूरा ग्रुप में सन्नाटा ही रहता है, कोई बोलता ही नहीं है। क्यों भी नहीं करता, क्यों नहीं करता, उसे पता है कि पूछ लेना अगले ने, भाई हाँ जी कहाँ है पेज लेके आ। यस सर। तो इसलिए अस्सलाम मेरा वालेकुम ओपन। सर। वालेकुम सलाम जी। सर 2-3 बात है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ सर। जी वाह। एक तो यही है कि इस सेशन में सर वो ग्रुप शेयरिंग वगैरह इसकी जो है ना इतनी ज़्यादा मार्केट में कोई वो नहीं करता कि भाई इस तरह करे। तो वो पैसों की मैनेजमेंट फिर उसके लिए जो है ना वो फेड ग्रुप वो नहीं लिए, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दूसरी बात सर, जो ओरिजिनलिटी थी सर, यानी कॉपीराइट भी काम करो लेकिन ओरिजिनल तरीके से करो। देखो वो एक मैंने चीज़ आपको मुझे ओरिजिनल अच्छी पे ही लगी लगाया सर। था। तीसरी जी मैंने सर। वो फिर आप लोगों को थोड़ा सा मसला हुआ कि आप लोगों को थोड़ा सा मसला था कि बिल्कुल ही आपको लेट हो रहा था, तो फिर आपने काफी, वो भी कॉपी राइट नहीं है, वो आपकी फुल एडिटिंग हुई हुई है उस पर, उसको कॉपी राइट भी नहीं बोल सकते। वैल्यू ऐड हो जाए तो वो जी कॉपी सर। राइट नहीं रहता। जी सर। और तीसरी बात यही है ना सर, अगर बंदा कॉपी पेस्ट करके बहुत ज़्यादा का जो है ना डॉलर बनाए, लेकिन उसको जो है ना फिर कल फ्लैग हाँ फ्लैग आ जाए ये अब यहाँ तो पे आप में बैठे होंगे लड़के ना, सारे बैठे हुए हैं, मुझे भी, मैं भी आप लोगों को ना, जब पेज बाय करने की बारी आई ना, तो पहली बात तो ये है ना, जो आपने कहा शेयरिंग। देखो मैं रिकमेंडेशन वाले मेथड वाला बंदा हूँ, रिकमेंडेशन मार्केट में आया ही मेरी वजह से। अब कोई और बंदा जितने मर्जी लोग उसको क्लेम करते रहे, पब्लिक मैंने ही किया था। उसके बाद अब 99% लोग रिकमेंडेशन वाले मेथड से काम कर रहे हैं, कुछ 2 या 4% लोग हैं जो शेयरिंग पे काम कर रहे होंगे, बाकी सारे रिकमेंडेशन पे काम कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को कैसे शेयरिंग पे लगाऊं जब मैंने खुद शेयरिंग पे काम नहीं किया हुआ। ठीक है, हल्का फुल्का आपको इसलिए लगाया कि ताकि आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, और आप वो काम भी आपको थोड़ा सा टच कर लें, आपको पता हो कि कैसे होनी है, इसलिए मतलब जी वो सर। साथ साथ बताता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि पेड ग्रुप की क्यों लें भाई, क्यों पैसे दें किसी को। हमारे हाथ हैं, हमारी आंखें हैं, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास वीपीएन है, हमारे पास आईडी है, हम खुद क्यों ना ट्रैफिक बनाए। मैं 1 रुपया भी नहीं लगाता किसी पे, एक्स्ट्रा नहीं देता। पेज आपके सामने बाई की है, आप रेट हर चीज़ एस्टिमेट आप सामने पड़ा हुआ है, तो वो कभी भी नहीं होगा कि 1 रुपया भी गलत लग जाए। अपना क्या किसी का भी क्या, पैसा मैं कभी भी गलत नहीं लगाता। मैनेजमेंट पैसे की सबसे ज़रूरी है, नहीं तो वो कल को उठ के आपने फिर भी अपने ही पेज बेचने शुरू कर देते हैं जैसे बाकी बेच रहे होते हैं। तो एक और चीज़ भी थी कि हाँ, जो फ्लैग आया है, आप लोगों को, अभी आप लोग बैठे हुए हैं ना, ये अगर 4 दिन पहले सेशन रखता मैं, ठीक है, 4 दिन पहले फ्लैग आने से पहले, और आपको एक पेज ले देता सही हाई एक्टिव किसी भी क्रिएटर का, जिस पे वो चलती हूँ, स्टोरी लगती हूँ, तो आपने $10,000 बनाया होना था, ठीक है, आराम से। तो आप लोग नारे लगा रहे होते कि भाई हमने तो कल दुनिया फतह कर ली। लेकिन ठीक 4 दिन, ये वीडियो तो मैं लगा देता, मैं तो अपनी बल्ले बल्ले करा लेता। उसके फ़ौरन बाद अभी जो जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, तो आज वाले दिन जब, या 2 दिन पहले जब ये फ्लैग आया है, गारंटी की बात है अगले 3 महीने आप लोगों ने काम ही नहीं करना था। क्योंकि वो जितना मर्ज़ी बंदा कहे ना कि फेसबुक पे होता है, ये होता ही रहता है, लेकिन भाई जो सेट लगती है ना अंदर को, वो बड़ा तकलीफ़ देती है। ये हकीकत है, जिनके हुए ना फ्लैग, उनसे पूछो कि क्या बीतती है। वो आपको नज़र आएँगे, फेसबुक पे पोस्टें भी लगाते हुए नज़र आएँगे, अपने आप को शो करेंगे, हम ठीक हैं जी, हम खुश हैं। लेकिन भाई सेट अंदर की जो लगती है ना, उसकी दवाई कोई नहीं होती। वो 4-6 महीने ले ही जाती है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना, मेरा मार्च में जाके, पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल, मेरा $1.5 लाख पे आउट फ्लैग हुई थी, ठीक है? ज़्यादा ही हुई होनी है। उसके बाद हर महीने लगातार करते-करते एक 70-80 पर 2 तक चला गया होना है काम। अभी तक का टोटल लगा लो ना, 2 लाख से ऊपर का डॉलर होना है मेरा, जो फ्लैग हो गया होना है। लेकिन अभी आप लोग तो मेरे साथ तक हर तीसरे दिन तो मेरे साथ डिस्कस कर रहे होते हो, कभी मैंने आपको फ़ील होने दिया है? या मैंने कोई पोस्ट लगाई हो, लोगों को मतलब डिसहार्ट किया हो, या उनको ये बताने की कोशिश की हो कि ये गलत है फेसबुक पे काम। भई कल को ठीक हो सकता है फेसबुक। फेसबुक का कोई पता नहीं है। ये कल को सेट हो जाए, अगले 6 महीने आपको माला-माल कर देगा। तो वो टाइम होगा कि आप अपने पैसे को मैनेज करें, किसी अच्छी जगह लगा लें, बचा लें। अगर खा लिए तो उसके बाद अगले 6 महीने इसने आपको उतना रुलाना है ना कि वो लगे हुए हैं ना काफ़ी, कोई यूट्यूब की तरफ भागता है, कोई टिकटॉक की तरफ भागता है। तो कोई सेटअप बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये नीलियाँ-पीलियाँ लाइटें लगाने की ज़रूरत नहीं होती ना पीसी के। भाई नॉर्मल सा पीसी रखो, आपने काम ही करना है। तो ये वो क्या करते हैं, एलडी प्लेयर 6 लगा लिए, आरजीबी लाइटें लगवा ली, तो पता नहीं यार क्या कर रहे होते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आती। यकीन करो कि मुझे, जब मैं काम कर रहा होता हूँ ना, किसी डिफरेंट कलर की लाइट भी कहीं जल जाए ना, या कहीं से थोड़ी-सी आवाज़ भी आ जाए शोर की ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरी सारी वो जो होती है ना, फ़ोकस होता है, वो ख़राब हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती ये आरजीबी लाइटें लगा के लोग काम कैसे करते हैं?
ये पागल नहीं है यार, वो गेमिंग के लिए होता है। म्यूजिक खुला छुड़ा हो, आपने वो जॉयस्टिक पकड़ी हो, म्यूजिक लगाओ, RGB लाइट लगी हो, गेमिंग का सेटअप है वो। आप दिमागी काम कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, पे आउट का काम कर रहे हो, अपलोडिंग कर रहे हो, मतलब मोनेटाइजेशन का काम कर रहे हो। मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी कसम से ऐसे लोगों के लिए। यार आपका पीसी बहुत बहुत सिंपल होना चाहिए, व्हाइट लाइट होनी चाहिए, डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए बस, जिसपे आपकी नजर और दिमाग का फोकस हो। ये RGB लाइट की क्या तुक बनती है, वो भी मोनेटाइजेशन वाले पीसी पे। मेरी समझ से बाहर है ये लोग ना। ये हमें असल में ये इसे को अपनी जबान में छोकरापन बोलते हैं, सही बात जो करो भाई। आपका सिंपल से, मेरे पास देखो 2 पीसी पड़ा हुआ है, जो मेरा लैपटॉप है, जितने उनके सारे पीसी की कीमत होती है बनती है, उतने खाली मेरे लैपटॉप की कीमत होनी है। लेकिन सिंपल है बिल्कुल, बल्कि मैंने कीबोर्ड के ऊपर भी वो ब्लैक कवर डाला हुआ है ताकि उसकी लाइट ना पड़े। कहो तो बाद में आपको मैं तस्वीर बना के दिखा दूंगा। तो ये वाले काम नहीं करना, ये RGB लगा के, ये वाले जो है ना, ये रखते नहीं करनी भाई। अगर आप पैसा कमा रहे हो ना, आप में मेच्योरिटी भी होनी चाहिए। अगर आप $10,000 कमा रहे हो ना, तो $50,000 वाली मेच्योरिटी आप में होनी चाहिए। तो अगर आप में 15 पैसे वाली मेच्योरिटी है ना, तो वो 10,000 आपने ज़ाया ही करना है। तो पीसी के लिए कूलिंग सिस्टम होता है, फैन होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन ये लाइटें वगैरह लगा के ना, तो उससे तो फोकस ही नहीं रहता मेरा ख्याल है। पता नहीं कैसे फोकस कर लेते हैं। फिर म्यूजिक लगा के, भाई दिमाग का काम कर रहे हो या बुजरा कर रहे हो आप लोग। खैर, ये मैंने कर देनी होती है कुछ अरसे के बाद ना, किसी न किसी इस कैटेगरी के लोगों की। ये मेरी आदत बन गई है, अब क्या करूँ। तो और किसी ने बात करनी है, टाइम थोड़ा रह गया। किधर गया अशरफ ने भी बात की, ये उजासर गायब है। अभी यहाँ पर 6 लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन से वाले। अहमद हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मत बोलो ये। सर मतलब है ना, शुरू से ही देखा जाए तो मतलब कोर्स तो है ना लगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ प्रैक्टिकल सीखने को मिल रहा था ना, पता नहीं चला कब ट्रैफिक से मोनेटाइजेशन की तरफ आ गया काम करते करते। और इतना अच्छा मतलब कि वो था ना, मतलब कि स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल का, कि आप गाइड कर रहे थे हर चीज़ को, पेज को बता रहे थे कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे चलाओ, ऐसे एनालिसिस आप खुद एनालिसिस कर रहे हो हमारे पेजों को कि ऐसे काम हो रहा है, ऐसे होता है। आपने ट्रैफिक का बताया, फिर ग्रुप का बताया, फिर ये कैसे काम करना है, फिर ग्रुप लेके, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अपने ना हमें अच्छे से डिस्क्लोज करिए, ओपनली बताइए एकदम कि भाई हाँ इस अभी तरीके से अभी आप आप लोग काम इस कर काबिल हो सकते गए ना हो। कि आप नेक्स्ट इस सेटअप को संभाल लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, तो हमें जीरो से ही मतलब कि एडवांस तक आ गया, तो हम मतलब कि मज़े मोनेटाइजेशन की फील्ड बात है में कि भी आप कैसे लोगों काम ने होता है। एक अभी मोनेटाइजेशन में आपका पहला महीना भी नहीं हुआ कि आप लोगों ने पेआउट भी बना लिया, और ट्रैफिक भी नहीं जी किया सर, आप लोगों से। बिल्कुल। ट्रैफिक भी नहीं बनी, अगर ट्रैफिक बनी होती तो अभी आप लोगों ने अच्छी खासी अर्निंग बना लेनी थी। अभी 2 मिनट रह गए हैं। बिल्कुल सर, जीरो ट्रैफिक नहीं थी हमारे पास में, फिर भी मतलब हमने स्ट्रगल किया, आपने बताया हमें, हमने उसी तरीके से हमने स्ट्रगल किया, और आज देख लो मोनेटाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे बस। देखो एक फाइनल चीज़ जो है ना, अभी टाइम खत्म हो गया, हम मीटिंग खत्म करेंगे, चलो नेक्स्ट कोई और सेशन हम दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे, लंबा हो गया कि बात। वो क्या कहते हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश की है, और जो आप लोगों ने कोशिश की है वो अगर ना होती ना, तो आप लोग इतने कामयाब ही ना होते। $100 मजाक नहीं है। पहली दफ़ा $100 बनाना बंदा बहुत खुश होता है। मैंने जब बनाया था $100, पता नहीं कितने दिन मैं खुश रहा। अभी सोचता हूँ कि यार ये क्या था, लेकिन वो पहला $100 बड़ी वैल्यू रखता होता है। तो मीटिंग खत्म करते हैं भाई, ये आप लोगों को सारा कुछ पता लग गया होना है। अभी हमारा जो है ना, इसका टाइम खत्म हो गया है। तो वो शीट आपको नीचे मिल जाएगी, लिंक में डाल दूंगा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह में ना आपको मिल जाएगा। तो उसके मुताबिक आपने वो फिल करना है। तो इसमें महीने की, जो महीना नया आएगा अगले महीने की 1 तारीख को, फिर 15 को और 30 को ये चेकिंग होगी। तो आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, तो बाकी डिटेल सारी वहाँ से आपको मिल जाएगी, और वो आपको गाइड कर देंगे। तो चेकिंग करके तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जिसका काम हुआ हुआ होगा, मतलब 10 दिन के लिए पेज पे अपलोडिंग होगी, तो उसको ऑटोमेटिकली ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। जिसकी अपलोडिंग नहीं होगी ना, उसको ऐड नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप लोग काम करेंगे तो आप ग्रुप में ऐड होंगे, अगर नहीं करेंगे तो ग्रुप में ऐड नहीं होंगे। तो बाकी ये मैं डिटेल से रिटर्न पोस्ट भी लगा दूंगा।